के आते ही हमारे साथ एक गुस्से में दिख रहे मोमिन दिख रहे हैं। हेलो। अरे ये तो जी बहुत भाई, सादिक आलम कहा साहब, क्या हाल साहिल, चाल? कहा साहिल, दुकान कैसे चल रहा तुम्हारा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल धमाल चल रहा है। काफी सुपर चैट आ रहे हैं और सपोर्ट आ रहा है, मिर्ची लग रही है कई सारे लोगों को। तो ये हाल है हमारी दुकान का। सादिक आलम साहब, आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? तुम 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 जैसे जितने आए या कितने चले गए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मगर इस्लाम अभी तक कुछ नहीं होगा भाई। इस्लाम का अभी तक कुछ नहीं होगा ना? तुम लोग जितने आओगे ना, तुम लोग कितने आओगे कितने जाओगे, इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा और फैलता रहेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हेलो। ए साहिल, हाँ बउआ, साहिल, कहा रे? ये बोल रहा हूँ ना तुझे कि तुम लोग हाँ जैसे आइटम आए, साहिल आया, समीर आया, तुम लोग हाँ जैसे तुम लोग के ऐसे ऐसे कितने आएंगे पंचुए और जाएंगे, कुछ ना होने हाँ, जाने। कुछ ना होने जाने वाला है। हाँ, इस्लाम अरे बाऊ फैलता है, कहाँ का फैलता है? रहेगा, इस्लाम एक मजहब है। बाऊ कहाँ का है तू? हाँ, जो तुम जो गेम खेल रहे हो ना इस्लाम को बदनाम करने का, तो कुछ ना विमल हो। विमल खाए? हाँ, गुटखा इटका खाए? क्या? गुटखा इटका खाए आने से पहले? अरे पगल चोद, बिगर पिचकारी किधर मार के आए? तुम जो सोच रहे हो ना, कितने लोग आप, फिरौन आया, कौन कौन आया, कितना जंग हुआ, कुछ ना हुआ। तुम लोग भी अच्छा आओगे से चले जाओगे, मारा अच्छा, कटा के। सादिक 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 मेरे प्यारे भाई, ये बताओ कि कब से चैनल देख रहे हो? तेरा चैनल हम एक साल से देख रहे हैं, देखो कुछ ना कुछ, देखो के आदमी को तो अब तक समझा पाया। हम एक साल से तेरा अच्छा चैनल देख एक, रहे हैं। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही 4 लाख लोग छोड़ चुके हैं इस्लाम, मालूम क्या नहीं? अगर हम एक साल तेरा से एक देख साल रहे से हो। चैनल देख रहे हैं, तो आज तक कुछ तो हाँ, कर ना पाया, खाली खाली अपना इनकम दुकान चला रहा है। एक साल से आइटम का तेरा सच वाला का, हम आज से चैनल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा, तेरा मुंह से कहाँ कितना सुपारी तो अच्छा है। निकाल ले। हाँ, मुंह से सुपारी तो निकाल ले। तुम लोग का है ना, हम एक साल से चैनल देख रहे पैदाइशी हैं बाबा। सुपारी है। एक साल से क्यों नहीं है, गुटखा मैं थोड़ी खाता हूँ। तू लोग यूज करता होगा शराब बेरा गुटखा लेकर पका, हम लोग ये सब यूज नहीं करते। अच्छा चलो, अभी टॉपिक पे बात हम करें लोग शादी, हम कभी लोग तेरे का है ना, दिल की कोई भी भड़ास। नशा हराम है, कोई भी नशा हराम है, तो हम लोग नशा नहीं करते, ये बात सुन लो। अच्छा, कोई नशा नहीं करता है मेरा प्यारा भाई, अच्छा सा प्यारा भाई है, नशा इसके लिए हराम है शक्ल तो इतनी नशा हम लोग प्यारी नहीं है। करते। गांजा इंजा नहीं फूकता है? अरे भाई, नशा हराम है हम लोग में, नशा तो हम लोग कहाँ से करेंगे, नशा हम लोग के लिए हराम है। अच्छा, तो ये रसूलुल्लाह को औरतों का नशा क्यों था फिर? ए, ये सब बदतमीजी बात में से मत किया कर फालतू में। अरे भाई, तेरे से एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ कि तेरा एक साल से तेरा दुकान चल रहा है, तेरा सिर्फ इनकम आ रहा है, इनकम के अलावा तेरे पॉकेट में खाली अपने पॉकेट गर्म कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं तुमको। इसको आइडल सबसे बड़ा इसको दुख ये है कि इनकम आ रहा है, पॉकेट भर रहा है। आप पॉकेट भर लो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अच्छा, पॉकेट भरने का प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? फिर साल भर से हम तेरा चैनल देख रहे हैं, आइटम का भी देखा, साहिल का भी देखा, हाँ, समीर का तुम्हें भी। कितना हिस्सा तू चाहिए कर भाई? क्या रहा है, कुछ तो ना कर रहा है, खाली बच्चे बच्चे आके यहाँ कर रहा है, चला जा रहा है, डेली हमेशा लाइव आता है, बच्चे बच्चे करता है, चला जाता है। अरे भाई, तुम्हें बहुत कितना प्यारा भाई हिस्सा है लेकिन चाहिए ये यार ये। पूछा है भाई। तुम्हें हिस्सा कितना चाहिए? हाँ, तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? अरे रमजान में रोजा रखा था। हेलो, रमजान में तुमने रोजा रखा था? रखा था तुमने? मैंने क्यों रखना, जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो रमजान में मैं क्यों रोजा रखूंगा? अरे, इस्लाम छोड़ दिया तो फिर भी तू रखा था, क्यों? जो क्या मुसलमान ही रोजा रखेगा, रोजा नहीं रख सकता, फास्टिंग नहीं कर सकता? क्यों, मेरा दिमाग और खराब है? मेरे तो पागल हिंदू, कुत्ते ने काटा है बिना वजह मैं अरे फाका भाई भाई करूं? सुन सुन, मेरे तो नॉन मुस्लिम भी फ्रेंड है, वो भी फास्टिंग किए थे, वो भी कर वो सकता था। पागल है, उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है, मेरा कसूर है? मुझे तो नहीं काटा तो, ना। तो ऐसे कोई जरूरी है कि ते मुस्लिम है, मुस्लिम आता है मुंह से, मुहर रख के कितने रोजा रखेगा, रोजा तो यार कोई भी भाई भाई, इंसान, बात सब सुनो इंसान का भाई, है। बात सुनो। तुम्हारे दोस्तों को पागल कुत्ते ने काटा, मेरे को नहीं काटा।
पागल कुत्ते नहीं, तुम लोग थिंकिंग गलत है, थिंकिंग गलत है, ओके नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सादिक आलम, ये बताओ, ये जो तुम 1 साल से देख रहे हो और अभी जो वीडियो बताया मैंने स्टार्टिंग में, वो जो बुरखे वाली लड़की को 5-6 वीडियो बताया शायद मैंने, उसमें वो तेरे अच्छा देख मोमिन भाई लोग किसी गर्ल्स को बिकनी या बड़ा में खड़ा कर दिया जाए, नकाब पे बड़ा खड़ा में, कर दिया, ज्यादा अच्छा कौन है? बिकनी बड़ा बिकनी सही है और कि बड़ा नकाब क्या है सही है? ये? अरे पहले मेरे हाँ? को ये समझा, बिकनी और बड़ा क्या होता है, ये बड़ा क्या है? बिकनी में किसी लड़की को रख दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बिकनी बताओ। के बाद क्या बोला तूने? बिकनी और बड़ा में? बिकनी और जो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा जो ऊपर पहनता है, अब समझ में तो आया। तू ज्यादा अच्छा रहेगा कि नकाब ज्यादा अच्छा रहेगा? अब तू बता, नकाब अच्छा रहेगा, तू खुद बता। अरे आज है ना, शॉर्ट कपड़ा होता है, कुछ दिन में बिकनी आ जाएगा, आज से 100 साल के बाद देखेगा मार्केट में। या अरे वही बिकनी मैं में क्या हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं लग रही इसकी बिकनी की, ये बिकनी क्या हो रहा बिकनी है? और बड़ा या व्हाट बड़ा इज बड़ा हैपनिंग? ये बड़ा पाव ऐसा कुछ। अरे नहीं, बाप रे, मैं बिकनी हंस हंस बिकनी के का बड़ा पागल हो पाव से क्या जाऊंगा। ताल्लुक है? ये साहिल मुझे समझा यार थोड़ा सा, ये लॉजिक नहीं समझ लगी मेरे को। अरे ब्रा को बड़ा बोल। और दूर फिटे मुंह यार तेरे पे यार, कसम से। अच्छा ब्रा को बड़ा। कम ऑन अरे यार, सीरियसली। और भाई मदरसे मैं से हंस बाहर हंस निकल के के कुछ इंग्लिश पढ़ लेनी थी, खोते। अरे बिकनी अब, ए साहिल, हाँ। आते को नकाब से दिक्कत बताओ। अरे नकाब से दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम अभी ये मास्क जो लगा के बैठे हो, उससे तुमको दिक्कत बताओ। बात सुनेगा दिक्कत नहीं की है? सुनेगा रे बाबू? अरे बोलना भाई, हम 1 ए साल से तेरा बबुआ, वीडियो दिया, हम आज तक तो तेरा लेक्चर सुनते हैं। हाँ तो अच्छी बातें सुनता है, प्यारा भाई है तू बबुआ, सुन ले पहले बात। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो अभी अभी तू वीडियो कितने देर से देख रहा है? भाई अभी तेरा देखा ना, यूट्यूब पे लाइव देख रहा था, अब चले तेरे कितने से देर थोड़ा से देख बात रहा कर। है? हम वीडियो तेरा टाइम नहीं देख टाइम रहे पूछ थे, रहा हूँ अभी। अभी जस्ट लाइव यूट्यूब पे हम कुछ देख रहे थे, यूट्यूब पे देखा कि लाइव एक्स मुस्लिम साहिल, तो एक्स का लगाता भाई, नन मुस्लिम साहिल लगाओ। अच्छा सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक पे बात हाँ, करते हैं। तू जरा थोड़ा सा बैक स्टेज जा, और स्टार्टिंग में एक 4-5 वीडियो चलाया हूं मैं जहां पे बुरखे वाली लड़कियों को मोमिन हजरत छेड़ रहे हैं, ठीक है? उसके बारे में तेरा क्या कहना है, ये फिर आके बताना। ओके मेरे अरे प्यारे भाई? भाई, बुरखे वाले को आदमी भी छेड़ना है तो किसी को छेड़ सकता है? तो वही बोल रहा हूँ, फिर बुरखे का मतलब क्या? अगर बुरखा पहनने के बाद भी अगर छेड़ रहे हैं और खुद मोमिन हजरत, तो फिर क्या अरे मतलब है? पागल है का? तो बुरका हाँ कोई इंसान नकाब अगर पहन लेता है, बुरका पहन लिया, तो वो हाँ, इंसान पे मोहर लग गया कि उसको प्राइवेट पार्ट कर देखिए, नकाब पहने हुआ है, इसमें कोई टच नहीं कर सकता, ये एक अलग पीस हो गया। ये अलग अलग पीस हो गया। तू ये देख, ये देख, अच्छा देख, अले देख, तेरे को वीडियो बताता हूँ, कोई तेरे किसी को बुरखी छेड़ वाली। सकता है इंसान। बुरके में लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता, ये तुम कह रहे हो? तो ये नकाब देखो, हम नहीं, नकाब में एक सेकंड, सुनो सुनो। तुम इंसान है ए, कि हैवान है? ओए सुनो, तुम ओए इंसान हो सुनो, ना? ओए तुम इतनी देर सुन, से भौंक रहे थे, मैं तुम्हें कुछ कहा, सबर करो, मेरी बात सुन लो जरा। तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो जो औरत बुरके में होगी उसको सेफ्टी छेड़ा हो। नहीं जाएगा? 50, हम बोले जो बुरके में ना 50% सेफ्टी है कि 50%? ओके, वो 50% चांसेस है कि उसे छेड़ा ना जाए, राइट? अरे यार, तुम एक है ना, एक जींस पहन लो, टॉप पहन भाई लो। चांसेस है, अबे तुम लोगों की औकात ही नहीं है डंगरो। तुम लोग इंडिया पाकिस्तान में रहने वाली ए कौम, तुम कभी वेस्ट में जाके लैंग्वेज तुमने सही, देखा नहीं। तुम्हें क्या सही बताओ? लैंग्वेज यूज करो, तुम्हें औकात क्या अब बताओ? औकात तुमने मत कभी करो। तुम कभी मेंढक, कुएं के मेंढक हो, तुमने कभी कुएं से बाहर जाके देखा? अरे कॉमन सेंस, कॉमन इंसान है और ना तुम कॉमन यार, सेंस के डंगर, तुमने कभी बाहर जाके कॉमन देखा सेंस है? खुद लगाओ ना। तुम एक कंट्री का अगर हम दूसरे, ड्रेस हम अप इंसान। ही, अबे अरे डंगर सबर भाई, कर, सुन। अच्छा एक सादिक, कंट्री पहले की सुन ड्रेस, तो ले भाई, पहले पहले क्या बोल रहा है, पहले सुकून से सुन ले मेरे प्यारे भाई, रुक जा, पहले पूरा पॉइंट अरे सुन, उसके घुमा बाद के नहीं, मेरी बात। तुम एक इंसान हो सिंपली, तुम मास्क क्यों पहने? तू किसी की तू सेफ्टी के चुपचाप लिए? रहेगा थोड़ा सादिक? तू चुप रहेगा थोड़ा, पहले बात, क्वेश्चन क्या कर रहा है तुझे, पहले सुन ले, उसके अरे बाद वो जवाब बहुत दे। लंबा लंबा कहानी बताता है, उतना टाइम सुनेंगे तो पक जाएंगे,
शॉर्ट तो में फिर बताया घर पे जाके पीछे से यूट्यूब में देख। अगर तू बात नहीं कर सकता है तो ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन इसलिए किया ना कि तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है इसलिए पूछा है। वो बस अच्छा हो चल गया रहा है, ना, बता पूछ दिया, लिया ना। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तू अल्हम्दुलिल्लाह जाके बहुत अच्छा चल यूट्यूब रहा पे है। देख। कब तक चलेगा दुकान? ये कितना अभी और समझ लग जा, रहा है कि 3-4 बजे तक, 3 बजे तक चलेगा, 3-4 बजे तक 4 देखते बजे रहे। तक नहीं, हमको लग रहा है कि तुम बिला उला खरीद लोगे और हम जहाँ तहाँ तुम यूके वगैरह में भी तुम्हारा बंगला हो जाएगा कुछ दिन में। अरे तो हाँ विला बिल्कुल हो में जाएगा। तेरे को भी बुलाऊंगा यार, तू हाँ वहां पे टेंशन नहीं स्विमिंग ले। पूल कम से बना कम के तुम्हें बुलाएंगे उसके अंदर डूबने के लिए। तुम अपना यूके वगैरह में भी खरीद दोगे, बाहर भी तुम हाँ घूमने के हाँ, लिए। यूके में बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे, उसमें स्विमिंग पूल बनाएंगे और तुम्हें लाएंगे ताकि तुम उसमें डूबे। इस ठीक है, अभी दुकान। तू यूट्यूब पे जाके देख सादिक, अरे यूट्यूब पे यार से हम देख। तेरा तो आज से नहीं थे, 1 साल से दिखाते, कुछ करता क्या, कहीं पकाता है। अच्छा चल, अभी तू यूट्यूब से देख ले। लेकिन क्या यार, एक बात कसम है, से एडम प्यारा था लेकिन बहुत फुल बड़ा डंगर था यार, कमाल हो गई यार, कमाल हो गई। बड़ा। अच्छा आसिफ भाई, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया भाई। मैं कुछ सवाल पूछ मोमिन है सकता आप? क्या? अच्छा साहिल मैं यार आता हूँ यार मोमिन, थोड़ी देर में। हाँ हेलो। ठीक है। मोमिन है आप? हाँ। तो जेवियर नाम क्यों लिखा है आपने फिर? अरे वो सब आईडी के चक्कर में वो इधर उधर हो जाता। हम्म। अभी भी मोमिन है या छोड़ दिया आपने इस्लाम? अभी कुछ मतलब फाइनल नहीं है। हम्म। नमाजें वमाजें पढ़ते थे? नहीं, नहीं पढ़ते थे? ज्यादा नहीं, कभी कभी रैंडम। रैंडमली? कितना रैंडमली पढ़ते हो? जुमा में एक बार, ओके। मतलब वीकली। अतैयात में क्या पढ़ते हो? अतैयात की पोजीशन में हम्म। अतैयात दरूद शरीफ। हाँ, क्या क्या है, पूरी दुआ पढ़ो जरा। अतैयात लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और बस इतना ही याद है। इतना ही याद है? हाँ। दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर में कितनी रकात फर्ज रहती है? 2। 2 रकात। और रुकू में क्या पढ़ते? सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और सजदे में? सुभान रब्बियल आला। अच्छा चले, आधे मतलब कच्चे पक्के है, लेकिन ठीक है, मोमिन ही है। हाँ भाई बोलो, क्या बोलना है? साहिल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हो कि इस्लाम गलत है या हम्म। उसमें कुछ कमियां है, हम्म। तो आप ये एक हाथ बढ़ा रहे ना कि ये चीज गलत है, तो हम्म। आपको दूसरा भी हाथ बढ़ाना चाहिए कि सही क्या है। नहीं ना, बना बनाया आपको नहीं दे सकते ना मेरे प्यारे भाई। हाँ। आपको पूरा बना बनाया नहीं दे सकते। आपको ये बता हम्म, सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम्म, अब आप जो है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके घर में बॉम्ब है, हाँ, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मुझे कोई सेफ हाउस बताओ तो मैं बॉम्ब ये वाले घर से निकलूंगा, तो इसको हाँ। बेवकूफी कहते हैं। हम ये कहते ये हैं, तो ये तो जब आप, बेवकूफी है, लेकिन साहिल भाई, सुनो ना, मैं बात जैसे, अपनी कंप्लीट कर लूं, फिर आप उस पर अपनी जी बात जी रखना। जी। इसको बेवकूफी कहते हैं कि भाई जब तक सेफ हाउस नहीं बताओगे, मैं इस घर से नहीं निकलूंगा जिसमें बॉम्ब है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा काम है आपको बताना कि इसमें बॉम्ब है। आप जी। उससे बाहर निकल जाओ, पहले उस घर से बाहर निकलो, सड़क पे आओ और खुद अपना सेफ हाउस ढूंढो। जी, अब बताइए। तो यही सवाल था मेरा, जैसे ये गलत है तो सही क्या है, तो वो आपको जैसे, ढूंढना है। देखो, हाँ। उसमें मैं बताता हूँ, अभी तो बहुत सारे साहिल ऑप्शन हैं। भाई एक बात और, जैसे हम्म। सिर्फ इस्लामी गलत है कि और भी मजहब कोई गलत है? देखिए, मैं इस्लाम से बाहर निकला हूं, हाँ, ठीक है, मैं हाँ, इस्लाम पे बात,
अगर हाँ मेरा आप पूछोगे, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे मेरी क्या सोच है, तो भाई मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ये सब चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी ये रिलीजन के कॉन्सेप्ट है ये इंसान ही बनाते, हाँ ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक इंसान जो है कोई रिलीजन को मानता हो, कोई खुदा को मानता हो, किस हाँ तरीके से उसको खुदा को मानता हो या कैसे को खुदा मानता हो, ये मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जी मेरा ये मानना है कि भाई आपको अगर कोई रिलीजन को फॉलो करना है, आप करो, अच्छे से तहकीक कर लो। अगर उसमें आपको इस्लाम जैसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, या इंसानियत के खिलाफ वो आपसे कोई काम नहीं करवा रहा है, तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, तुम्हारी मर्जी। या मेरे जैसे बन जाओ जिसको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए इंसानियत जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हम्म, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है जानना कि खुदा है या नहीं है। हाँ मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए खुदा को मानने या ना मानने से मेरी पर्सनल जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, और बाकी जितने रिलीजन है, आप देखिए आपको आप कैसे रहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का तो ये होता है कि हाँ भाई मैं खुदा के बिना नहीं रह सकता, मतलब हाँ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साहिल भाई, ये तो मेरे पहले सवाल का जवाब है कि हम्म जैसे एक तरफ से निकल रहे हो तो दूसरी तरफ किस तरफ जा सकते हैं अपन। हम्म अब वो दूसरा सवाल, जैसे आप आपके तरीके से कि इस्लाम में क्यों कमियां है, दूसरे मजहब में कमियां नहीं है क्या? मैंने कब कहा ये कि दूसरे में कमियां नहीं है या तो नहीं हो साहिल भाई, सकती? आप बात सिर्फ इस्लाम के बारे में करते हैं ना, इसलिए। क्योंकि मैं इस्लाम से निकला हूं ना भाई। क्या हाँ मैं हिंदुइज्म से निकला हूं? क्या मैं हाँ क्रिश्चियनिटी से हाँ, निकला हूं? जाहिर सी नहीं बात है, भाई, मैं दूसरे पे इस्लाम क्यों से बात निकले करूं? तो इस्लाम की बात करेंगे। एग्जैक्टली चैनल्स है ना जो क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म करती है। बहुत से हाँ चैनल है हिंदुइज्म पे क्रिटिसिज्म करते, बहुत से चैनल है बुद्धिज्म पे क्रिटिसिज्म करते, बहुत से चैनल है एथिज्म पे क्रिटिसिज्म करते, बहुत से चैनल है। हम्म, आप जिस जगह पे आए हैं, हाँ यहाँ पे जो चीज मिलती है वही मिलेगी ना। आप बोलोगे कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे जी कोई दुकान है, ठीक है, वो हाँ हार्डवेयर की दुकान है। जी हार्डवेयर की दुकान में आप बोलोगे कि भाई ये तो मिठाई क्यों नहीं बेचते हो, या जी मिठाई क्यों नहीं मिलती? अरे भाई हाँ हार्डवेयर की दुकान है, मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान में जाओ। हम्म। ठीक है साहिल भाई, मैं थोड़ा और मतलब तहकीक करता, उसके बाद कोशिश कब करूंगा से एक बार चैनल और देख ज्वाइन रहे हैं होने आप? की। ये कब से देख रहे हैं आप? चैनल लगभग मेरे को महीना भर के करीब हो, और हम ऐसे मतलब रेगुलर नहीं देखते, ऐसे कभी कभी। अच्छा, लेकिन मिला कैसे आपको ये चैनल? मतलब कैसे मालूम पड़ा चैनल के बारे में? वो रिकमेंडेशन में आ जाता ना। अच्छा, रिकमेंडेशन में आता है, ठीक है। हाँ, आप आसिफ असल में भाई मैं आप। इससे पहले मतलब कुछ चीजें ऐसे सर्च किया था, मेरे जहन में थी, तो हम्म वो हिसाब से शायद आया होंगे। अच्छा, तो कोई मुश्किल नहीं। आप एक हम्म, काम करिए आसिफ भाई, आप बस एक हम्म। महीने से ही देख रहे हैं, आप और देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स, शायद काउंटर। भाई, मसला मसला ऐसा है, जैसे अब हम्म मैं मतलब बचपन से इस्लाम फॉलो कर रहा। हम्म अब अब वो अलग बात है, वो सही है गलत है कुछ भी है, लेकिन अब जब एक बंदे को मानते, मोहम्मद साहब को अच्छा मानते, अब हम्म वो उसमें खामियां होंगी, हम्म लेकिन जब उनको अच्छा मानते, शुरू से अच्छा मानते, वो बाद में तहकीक करेंगे वो कैसे है क्या है, लेकिन अभी अगर उनके बारे में कुछ गलत सुनो तो वो तकलीफ होती वो। तो होती इसलिए है। मैं मैं कुछ छोड़ देता, आसिफ भाई बाकी देखिए, पूरा नहीं जो सुनता। आपकी जो आसिफ भाई देखिए, हम्म, जो आपकी जो कंडीशन है ना, ये हाँ अक्सर मुसलमानों की कंडीशन होती है। मेरा भी कभी यही मामला था, जब मैं तबलीग वबलीग करता था, हमको भी कोई रसूलुल्लाह के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले हमको भी पसंद नहीं आता था, ठीक है। हाँ ये आपकी बात जो है अपनी जगह पे एकदम वैलिड है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज बताई जा रही है, देखो, जो हाँ खरा सोना होता है ना, जी। या खरा हीरा होता है, उसको हम्म, फिक्र नहीं होती है कि उसको नकली बोल रहा है या असली बोल रहा है, या वो टेस्ट देने से डरता नहीं है। उसकी खुद की पहचान रहती है। उसकी खुद की पहचान रहती है, वो हम्म, टेस्ट देने से कभी नहीं डरता। वो बोलता है कि मैं एकदम 24 कैरेट, या जो ऊपर का जो भी अभी हाई एंड वाले जो भी गोल्ड आते हैं, अलग अलग हम्म, अभी ग्रेडिंग होती है, तो जो सबसे टॉप वाला है वो बोलेगा भाई मैं हूं टॉप वाला, खरा हाँ, सोना हूं मैं, कभी भी टेस्ट ले लो। तो हमको जी, देखना है कि जब हमारा क्लेम इतना बड़ा है रसूलुल्लाह को लेके, इस्लाम को जी, लेके, तो फिर ये टेस्ट में उतरने के लिए रेडी है क्या? क्या ये अपने आप को हम्म, साबित कर सकता है जैसे खरा सोना करता है? जी, जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप जिसको देख रहे हैं वो हर चीज आपको हवाले से बता रहा है, जो कि वेरीफाई आप खुद कर सकते हो जाके, जी, तो भाई हवाले से बता रहा है, प्रूफ दे के बता रहा है। आप या तो बता रहा है, सही बता रहा है, अब देखो, तहकीक करो, और अगर सही बता रहा है तो उस हिसाब से आप फैसला लो। ठीक है। मैं बोला ना आपको, मैं थोड़ा और तहकीक करता, उसके बाद एक बार और ज्वाइन होऊंगा मैं जी आगे जी, चल के। जरूर आना। अगर देखो, आप जो भी वीडियोस हमारी देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी जगह पे आपको लग रहा है कि भाई साहिल आपने गलत बताया, ये आपने जो जी, हवाला गलत दिया, इसका ये मतलब है, या ये जी, हवाला है, या इस वजह से आप गलत है, आप आइएगा, जी, मुझे बताइएगा। मैं आपकी बात, अगर आप सच्चे होंगे तो मैं कबूल कर लूंगा। जी, ठीक, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ठीक, उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द आएंगे, और जो गलती है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस जंजाल से निकलेंगे। ठीक। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, फटाफट इनसे एक एक कमेंट लूँ, उसके बाद फिर हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे। फ्री थिंकर भाई, आपका इस्तकबाल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और साहिल भाई, क्या हाल चाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, बस मुझे इतना ही कहना है। फ्री अल्लामा साहब भी जुड़े हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल भैया फॉर हैविंग मी। जी, अच्छा, एक मैं अपडेट मैं ये दे दूं, सॉरी अल्लामा साहब, मैं जी आपको टोक रहा हूं, क्योंकि कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि भाई आप बंगाली में स्ट्रीम करिए, बंगाली में स्ट्रीम करिए। तो अमित साहब ने बताया था कि भाई अल्लामा साहब ने शुरू किया था, लेकिन वहां पे 2-3 लोग ही देख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो बताना, हम उसको कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो बंगाली लैंग्वेज को जानते हैं। तो इस संडे को कितने बजे अल्लामा साहब? आई थिंक इट्स इंडियन टाइम 7 और 7:30 होगा। यूएस टाइम 9 9 9 AM मैंने रखा। तो अच्छा ये 7 अराउंड 7 7:30 होगा इंडियन टाइम। अच्छा, तो अमित वो लिंक भी शेयर कर देना अल्लामा साहब के, तब उस स्ट्रीम का। तो संडे शाम 7 या 7:30 बजे अल्लामा साहब के चैनल पे बंगाली लैंग्वेज में स्ट्रीम होगी। तो जो बंगाली नहीं भी जानते, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पुश देने के लिए आप लोग फिर भी जुड़ जाएं संडे को, और ज्यादा व्यूअर्स अगर होंगे तो एक पुश मिलता जाएगा, तो वो बंगाली जितने समझने वाले हैं उन तक वो चीज पहुंचेगी फिर। तो संडे 7 बजे आप लोग प्लीज हमारे अल्लामा साहब को सपोर्ट करें। बेस्ट पार्ट अल्लामा साहब के लिए ये है, जो हमारे अंदर कमी है वो ये है कि अल्लामा साहब जो है इनको अरबी आती है अच्छे से। तो कोई अरबी में इनको पागल नहीं बना सकता, घुमा नहीं सकता। तो हमें अपने अल्लामा साहब को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। जी अल्लामा साहब, आप शॉर्ट में अपनी बात रखें, फिर कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी थैंक यू साहिल भैया, यही मैसेज देने के लिए मैं आया था। और मैंने जो सब्जेक्ट रखा वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा। मे बी वो हम्म वोमेन राइट फॉर सब्जेक्ट रखा। आपको भी आपका वो मैसेंजर पे मैंने दे दिया, इसका लिंक भेज दिया। सो हम्म आपने स्ट्रीम पे कहा दिया, बहुत अच्छा हो गया। तो यही बात कहने का था मेरे को।
थैंक यू सो मच अल्लामा साहब। रब्बानी जी भी जुड़ी हैं। रब्बानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई एक्चुअली मैं ज्यादातर जुड़ती नहीं हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन जो जो जी केरला स्टोरी के ऊपर बात हुई ना, उसके लिए मैं थोड़ा ज्वाइन करी थी, हम्म क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटेड टू मी है, इसीलिए मैं सोची थी थोड़ा बात करूंगी। वहां पे जी सिर्फ एक आईएसआई को छोड़ के सब मेरे साथ हुआ है कि आईएसआई में नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, हम्म ना तो मेरे को तलाक दिया जा रहा है, ना मेरे को छोड़ा जा रहा है, ना मारा जा रहा है। उसके ऊपर मैं वही बता रही थी कि बस बच्चे जी पैदा जी करो, घर में रखो बीवी को, और बच्चे जो है उसको इस्लाम में लाओ और इस्लाम में बढ़ोतरी करो। उसी के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी जी कि जी ऐसा बिल्कुल। हुआ। जी। हम्म तो बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जी सही है। और रब्बानी जी जो है वो तो काफी टॉर्चर सह चुकी है, और हम्म, सबूत मैं सब देख चुका हूँ। जी, जी, तो उसके रब्बानी जी ऊपर मैं जो बात। है काफी टॉर्चर झेल चुकी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि रब्बानी जी की ये गलती, मेरे हिसाब से गलती है कि वो क्यों सह रही है। उनको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, और वहां से जहां कहीं भी ये रहती है नहीं, वहां से निकल के प्रॉब्लम एक। जी भाई ऑप्शन की बात ये है कि ऑप्शन तो मिल जाता है, बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर बात आती है। बच्चों के पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका जो वो तो अभी प्रॉब्लम। देखिए, ये जो आपने बात, ये रब्बानी जी, जब मेरे ख्याल से आप मेरे से जब फर्स्ट टाइम आप आई थी, उसको भी 8-9 महीना तो हो गया है, नहीं आई नहीं, थिंक। 4 महीना हुआ है। ओके, 4 महीना। तो हम्म, 4 महीना में आप, ये जो प्रॉब्लम था, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ अभी एग्जैक्टली आपकी, आप क्या प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे, वो तो मैं असेस नहीं कर सकता हूँ। एज एन आउटसाइडर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पासपोर्ट का भी जो भी आपका इशू है, वो फटाफट आप क्लियर करके ले। मैंने आपको कुछ कॉन्टेक्ट्स भी दिए थे कि आप उनसे बात करके, लॉयर का और जो भी मैंने दिया था, जी करा जी। के ले। और आपको ये सामने वाले की बदमाशी, ये सब नहीं सहना है। आप क्यों जी जबरदस्ती का अपने ऊपर जो है वो टॉर्चर सह रही है? फटाफट जो भी पासपोर्ट का इशू है, जो भी इशू है, वो कंप्लीट करे और निकले वहां से। जी भाई, एक लास्ट रह गया, वो भी निकलने के बाद मैं निकल जाऊंगी। बस मैं वो खाली केरला स्टोरी के ऊपर बात कर रही थी कि रियलिटी है वो, ये लोग ऐसे ही हाँ हाँ। करते हैं, ये बताने के लिए। जी। तो जी, वो तो मेरा अब थोड़ा वो टाइम जिस लगेगा कि तरीके मैं। से जी। आर्ग्यूमेंट जो वो लोग देते हैं, फंसाते हैं लोगों को, वही कह रही है ना हाँ, आप? बस एग्जैक्टली वही बताना चाह रही थी कि दूसरों रिलीजन के बारे में उसको गंदा बता के, पर्दे में रख के, अल्लाह अच्छा है, ये सब चीजें बता के बहुत लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी कि ऐसा पागल बनाते हैं लोगों को कि आपका चैनल काफी लोग सुनते हैं। तो मैं यही हम्म बताना चाह रही थी कि ये गलत बात है, ऐसा मत उनकी बातों में आओ। खाली रेफरेंस लो और अपना, और अपने रिलीजन का और इस्लामिक रिलीजन का रेफरेंस देखो, उसके बाद कोई भी स्टेप उठाओ। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। हमारी जैसी बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो ये सब कर रही हैं, और वो सह भी रही हैं, तो इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी जी, आपने अपना मैसेज रखा। थैंक यू जी, सो वेरी थैंक यू मच। ऐसा। थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, भगत कबीर साहब मोमिन है क्या? भगत कबीर साहब, आप मोमिन है? हाँ, पैदाइशी तो मुसलमान हूँ जी। अच्छा। अच्छा, 2 मिनट रुकिएगा फिर। ठीक है, ठीक। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं, इफ मोमिन्स आर मोलेस्टिंग बुरखा क्लैड वुमेन, they are not following ayat 3359 of Quran, so they are काफिर now as they denied the Quran। तो भाई इस हिसाब से तो फिर हजरत उमर भी काफिर हुए। इस हिसाब से तो हजरत उमर भी काफिर हुए, फिर उन्होंने भी मोलेस्ट किया या छेड़ा हजरत सौदा को। इस पे आपका क्या कहना है नॉलेज सीकर साहब? प्रीति चंद, मोर पावर टू यू साहिल भाई। थैंक यू सो मच प्रीति भाई। आर एस लाइट भाई कह रहे हैं, हाई साहिल, दिस शेमलेस पीपल विल फ्लर्ट विद नॉन मुस्लिम गर्ल्स बट डोंट लाइक इफ मुस्लिम गर्ल्स जस्ट टॉक टू नॉन मुस्लिम बॉयज। शेमलेस हिपोक्रेट्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जितने थे ना, ये सब एक नंबर के टपोरी लग रहे थे वो लोग। और ये सबकी आइटमें होती है, छावी आइटम, ये सबकी होती है।
वहां पे इनको ये सब नजर नहीं आता। हाँ, कोई मोमिना अगर कोई नॉन मोमिन लड़के के साथ दिख भी गए तो इनके अंदर का इस्लाम और हैवानियत जो है वो जाग जाती है। प्रॉब्लम ये है। सैजिटेरियन कह रही हैं साहिल सर, ईमान वालों के मुंह से बदबूदार बात है निकलती है क्योंकि दिमाग में सिर्फ गोबर और कचरा ही भरा है। The guy who just came and said that only burqa can provide safety to women. We can understand his intelligent question. बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी वजह से तो वो एडम साहब उसको हवाला देने वाले थे यूएसए का, लेकिन ये जो अभी जो नया आया था बड़ा वाला वो बेचारे के पास दिमाग ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है उसको। जैन जी थैंक यू सो वेरी मच। मनभूम भाई कह रहे हैं सिर्फ 4 बीवी नहीं, अनलिमिटेड लॉन्ड्री भी होता है। हाँ, ये भी सही बात है। गुलजार भाई कह रहे हैं लाहौर एंड कुवैत में विला होगा, लाहौर विला कुवैत। उसने यूके बोला एक्चुअली। विद्या राजपूत कह रही हैं साहिल भाई तुमको किसी दिन मुल्लों ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? देख लेंगे, वो जब वक्त आएगा तो उसको भी मैं झेलने के लिए रेडी हूँ, कोई मुश्किल नहीं। जुल्फिकार भट्ट भाई सादिक जैसों से हुज्जत ना करे, इनको जन्नत जाने दे। बातों बातों में कह रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल आई हैव सीन मेनी कलीग्स गिविंग अप दिस इडियोटिक कल्ट। कुडोस टू द पेयर एडम एंड साहिल फॉर द डेयरिंग एंड अवेकनिंग फोक्स। बाय द वे आई एम फॉर्मरली बिहार वाले बाबा। अरे एक नंबर भाई, क्यों चेंज कर दिए बिहार वाले बाबा जी? वो नाम भी जबरदस्त था आपका। थैंक यू सो वेरी मच। शिरीष भाई कह रहे हैं हाउ इज सचवालॉजी सेफ? होप सचवालॉजी सेफ है। हालांकि मतलब मेरी जो लास्ट कॉन्वर्जेशन उनके बारे में हुई थी उस हिसाब से सेफ है, उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई है, बट आई जस्ट चेक कि मैं किसी से कर सकता हूं। जनुल भाई अत्तर वाले आपका कैमरा ऑन है, कैमरे के साथ आना है आपको तो हाथ दिखाइए। जनुल भाई चलेगा कैमरे के साथ पक्का ना? ओके, बीड़ी ना पिए फिर। जनुल भाई अत्तर वाले लाइव चालू है, बीड़ी पीना ये अच्छा मैसेज नहीं देगा। अनम्यूट कर ले। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर ले। म्यूट है आप, अनम्यूट कर ले, नीचे बटन होगा देखो म्यूट का। म्यूट नीचे देखो, म्यूट बटन होगा चिचा। अरे एक म्यूट, एक स्टार्ट कैम, सेटिंग, ये 3-4 बटन होंगे उधर, म्यूट वाले पे क्लिक करें ना आप। चिचा को कैसे समझाऊं मैं? माइक नहीं, म्यूट लिखा होता है उधर। MUTE। मोबाइल पे म्यूट ही दिखता है ना? मोबाइल से कोई जुड़ा है क्या? मोबाइल में कौन से 3 ऑप्शन आते हैं? साहिल भाई मोबाइल से पहला कैमरा आता, माइक आता है, फिर कैमरा आता है। माइक आता है ना? माइक लिखा हाँ। होगा जैनुल चीचा, माइक लिखा होगा। लेफ्ट साइड में माइक होता है, फिर कैमरा आता है। अनम्यूट माइक करें जैसा चचा बना उसको। होगा देखो। चिचा को कैमरा ऑन करने आया लेकिन माइक ऑन करने नहीं आ रहा। बोलो। कैमरा की बाजू में माइक है। कैमरा के बाजू में ही माइक है चिचा। अरे क्या, अभी लेफ्ट जिब्राइल साइड को में भेजना देख लो पड़ेगा कैमरा उधर। की। चलो इनका जब तक चाचा अनम्यूट नहीं होता तब तक अपन बाकी के सुपर चैट ले लेते हैं। अच्छा साहिल भाई, ये बैक स्टेज में शायद 2-3 नॉन मुस्लिम है यार, ये लोग बार बार जुड़ रहे हैं। ब्लॉक मार दो, अभी कोई जुड़ेगा तो ब्लॉक मार दो। नॉलेज सीकर भाई रियो कह रहे हैं साहब आयत उमर रियो साहब निकल आप गए। नॉन मोमिन है तो प्लीज छोड़ दीजिए, अदरवाइज ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ रियो साहब ना, नॉलेज सीकर ये आयत उमर की उस हरकत के बाद ही आई थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नितिन गर्ग साहब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू एक्स मुस्लिम समीर एंड मी, दैट इज 28 अप्रैल, नॉट लाइंग, गिव हिम सम लव टू हिम, डिजर्व्स इट टू। हैप्पी बर्थडे टू एक्स मुस्लिम समीर। और नितिन जी आपको भी हैप्पी बर्थडे। आप हमारी मनोकामना है कि आप सभी लोगों की जितनी अच्छी अच्छी तमन्नाएं हैं वो सारी पूरे हो। थैंक यू सो वेरी मच।
बातों बातों में कह रहे चीचा तो ठीक से बोलो नहीं तो कुछ और दबा देंगे। अरे मोबाइल में क्या दबा पाएंगे चीचा। योगी भाई कह रहे इज दी ट्यूसडे स्ट्रीम डिलीटेड और मेड प्राइवेट बिकॉज आई कांट सी ऑन योर चैनल। योगी भाई वो संडे को 12 बजे उसका प्रीमियर चलेगा, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था जिस वजह से हमें डिलीट करना पड़ा। शर्मा जी कह रहे हैं मुस्लिम वुमन इज मोस्ट हेल्पलेस पर्सन इन दी वर्ल्ड, डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 8 पेज 2226। थैंक यू सो वेरी मच शर्मा जी, ये कभी हम कवर करेंगे इस टॉपिक को। नोमैड भाई कह रहे सादिक आलम के नाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सर नोमैड भाई। आशुतोष भाई कह रहे प्लीज रिव्यू केरला फाइल विद एडम। वही एडम आ जाएगा तो मैं उस पे ये करूंगा, एडम साहब को आ जाने दीजिए। इंडियन भाई कह रहे सलामुल मुत्ता हुज्जतुल मुर्तदीन। एडम साहब आएंगे अभी। अभय कुमार पाल कह रहे हैं भाई आई एम अनेबल टू बाय योर सब्सक्रिप्शन, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइव स्ट्रीम एंड गिव माय इनपुट्स एंड लर्न फ्रॉम यू एज वेल। भाई अभय कुमार, सब्सक्रिप्शन आप क्यों नहीं ले पा रहे वो तो मुझे पता नहीं क्या इशू है, लेकिन आप थर्सडे को जुड़ सकते हैं। नजीब मोहम्मद साहब आपका कैमरा ऑन है, कैमरे के साथ आना है आपको, तो हाथ दिखाइए। नजीब मोहम्मद कैमरा अरे भाई कौन लिया अमित, ऐसा कैमरे ऑन के साथ मत लिया करो किसी को पहले। नहीं उन्होंने हाथ दिखाया, नजीब भाई कैमरे के साथ आना है तो हाथ दिखाओ, नहीं ऐसा मत लो, पहले दिखाया था उन्होंने हाथ कंफर्मेशन ले पहले। लो। अच्छा ठीक है, इनको बाद में लेते, कैमरा ऑफ किया है। अच्छा ये पहले ये भगत कबीर भाई से, शामिर भाई मैं आपको ले रहा हूं अभी थोड़े देर में, शामिर भाई आपको ले रहा हूं, थोड़ा रुक जाइए। भगत कबीर भाई जी, भाई मोमिन है आप? हाँ, बस पैदा तो मुसलमान ही हुआ था मैं, तो अभी भी इस्लाम में ही हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन अमली तौर तो पर मैं आप जैसा ही हूँ काफी अरसे से। अच्छा, तो नमाज वमाज नहीं पढ़ते? नहीं, बस कभी कभार ईद वगैरह की बस पढ़ लेते हैं, इस दफा तो ईद की भी नहीं पढ़ पाया था मैं। तो सूरा वीरा कुछ याद है आपको? हाँ, सूरा भी याद है, मैं तो खैर अरबी ग्रामर भी जानता हूँ। क्या मजाक कर रहे, तो सही में? जी सही में अरेबिक ग्रामर ये सब जानते हैं आप? हाँ हाँ, अरबी ग्रामर जानता हूँ मैं, तो भाई इतनी तो बहुत आप ज्यादा नहीं लेकिन अच्छी खासी जानता हूँ। तो हमारे पैनल के साथ जुड़िए आप, अगर अरबी अरबी ग्रामर इमर आपको आता है तो बहुत सी बार हाँ हमको हाँ जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं भी सोच तो रहा था, मैं काफी 1-1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ, हम्म, तो आज ऐसा तो क्या बस ये कि थोड़ा है तो आप इतनी हिम्मत की कि चलो जुड़ जाते हैं? हाँ नहीं, मैंने कई दफा ट्राई की, बस आज मौका मिल गया, तो ये है तो कि मतलब आपको एक्स मुस्लिम समझे या क्या समझे? नहीं भाई, मुझे अमली तौर पर तो आप यही समझे, एक्स मुस्लिम। नहीं, एक देखो दो चीज होती है, एक तो अमली तौर पे ये है कि आप नमाजें नहीं पढ़ रहे, जो फराइज है उसको अदा नहीं कर रहे। एक होता है कि आप इस्लाम को सही नहीं समझते। हाँ हाँ, वो फिक्री तौर पर भी आप समझ लें, हाँ, फिक्री तो फिर तौर आप पर भी एक्स मुस्लिम मैं ही हो ना, इतना इस्लाम इतना को घबरा क्या क्यों रहे? बल्कि हाँ हाँ, नहीं असल में आइडेंटिफिकेशन से मैं जरा डरता हूँ ना, डिस्क्लोज होने से, बस थोड़ा ये है। अच्छा नहीं, लेकिन ये आपका रियल नाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रियल नेम नहीं है। हाँ, फिर क्या टेंशन है, टेंशन ना ले। चलिए, हाँ ये एक अच्छी बात हो गई, तो कुछ सुराइरा सुना सकते हैं फिर? हाँ, कोई से भी आप, तो भी छोटी आपकी मोटी कुल फेवरेट। वल्लाह। नहीं, फेवरेट तो मैंने खैर अच्छा खासा हिफ्ज भी किया था अच्छा पुरानी अच्छा, इस साहिल जमाने में। साहिल भैया मैं एक सवाल पूछ लेता आगे। उन्होंने बताया कि अरबिक ग्रामर आता है। अच्छा, आप क्या बता सकते थोड़ा हैं बहुत आता है। दौराबा जैतुन आमरान इसका तरकीब क्या होता है? जराबा दौराबा जैतुन आमरान इसका तरकीब क्या होता है? हाँ, जराबा जो है वो फेल है, हाँ, और जराबा जैदुन, आमरान या हाँ जैद फाइल है, हाँ, और अमरन मफूल भी, तो 100% करेक्ट। ये फेल ओके ओके ओके, यू मुतअद्दी। पास, you got 100% नंबर। हाँ हाँ, नहीं हाँ, थैंक यू मुझे थैंक चलिए, आती ये है, बहुत मैंने अच्छी बस। बात हो गई। अच्छा साहिल भाई, मैं बस 2-3 बातें करना चाह रहा था, एक अभी तो जरूरी याद आ गई। ये जी अच्छा हुआ हमारे साथ ये साहब भी हैं, ये भी अच्छी ग्रामर जानते हैं।
अरे ये तो तो मदरसे आप से पढ़े अभी हुए हैं। अजान, हाँ हाँ, ये तो खैर इनकी बात, ये तो खैर मुसद्दक़ है। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे ना कि मैं अजान दूंगा, आपकी अजान मैंने पहले भी सुनी है, ओम वाली। हाँ। तो आप उसमें बोलते हैं ना ओम हो अकबर, ये हो हम्म। लगाने की जरूरत नहीं है, ओम हो अकबर, मीम पे पेश लगा दूं बस, अरे क्योंकि लेकिन अल्लाह, वो लेकिन हाँ तो एकदम सुनो तो जरा, परफेक्ट। हाँ बताओ आप, चलो पहले आप हाँ अपनी देखिए बात ना, कीजिए। अल्लाह हो तो इसलिए हम कहते हैं ना, अल्लाह जो है ना, हे के हम्म। साथ है तो उसे पेश लगा दिया। तो हम्म। ओम भी है ना, मीम पे साकिन है, तो इसमें भी पेश लगना चाहिए उसूली तो तौर पे। ओमो अकबर होना चाहिए। ओम अकबर होना चाहिए, आप इनसे भी तस्दीक कर सकते हैं, दूसरे जो साहब होंगे हाँ अल्लामा लेकिन साहब अपन से भी। थोड़ी ना एकदम उसको वो क्या कहते हैं उसको, एकदम हाँ ग्रामर हमें विमर तो, पकड़ के थोड़ी ना हाँ दिया, हमें हमने तो तो अरबी, ऐसे ही दिया है वो। उसके लिए अपना क्या नाम है, वो मदनी साहब के लिए निकाली थी वो। हाँ हाँ वो मुझे पता है, उन्होंने कहा था ओम कह दो अल्लाह कह दो, एक ही बात है। हम्म। तो बहरहाल देख लें, अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो तो भी वो भी सही है, ग्रामर के लिहाज से सही हो जाएगा वो, ठीक है। वरना तो तो भगत कबीर यहाँ के, साहब, भगत जी जी, कबीर साहब कुछ मेजर पॉइंट्स बताएं। हालांकि आप अगर ग्रामर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो जी क्या ऐसी मेजर वजह रही जो फिक्री तौर पे आप इसको सही नहीं समझते? वो तो भाई आप देखें ना, जब भी एक इंसान कुरान का मुताला करेगा, अहादीस को पढ़ेगा या सीरत की किताबें पढ़ेगा, वो तो जाहिर है इस्लाम खुल के सामने आ जाता है ना फिर। हम्म। तो वो ज़माना था, अभी तो खैर इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा मालूमात का एक्सेस है, हम सबको ही, मुझे भी है। वरना हम्म। मैं तो जब ये इंटरनेट का एक्सेस नहीं भी होता था, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, कुरान की बहुत सारी तफसीरें मेरे पास थी, वो पढ़ता था। मैं तो उस हम्म। वक्त ही इससे बेजार हो गया था, इस मज़हब से। मैं वजह समझ गया था कि वो कोई भी चीज़, लॉजिक तो कोई भी नहीं है ना भाई, हर कुछ चीज़ में। अगर और आप आपको सीरत, बताना है, भगत कबीर साहब, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि आप जो फिक्रा देंगे तो कई सारे लोगों को हो सकता है कि आपकी बात से समझ में आ जाए कि अरे हाँ यार वाकई में प्रॉब्लम है ना। इस वजह से आपको पूछ रहा हूं मैं कि कुछ हाँ हाँ ऐसे हाँ, मेजर देखिए ना, पॉइंट आप बता सकते हैं जो एक दूसरा इंसान भी रिलेट कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना कि मेरी अगर आवाज आप ब्रेक हो रही है क्या भगत भाई? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, सही आ रही है आपकी आवाज़। सही आ रही है ना? थैंक यू। हाँ, अब देखिए ना, अगर इंसान, जो जितने भी हमारे उलमाए दीन होते हैं, इनको यही नहीं पता होता कि बुखारी शरीफ कब लिखी गई। हम्म। तो अब तो खैर एक्सेस है सबको, जो है ना, इंफॉर्मेशन का, तो वो पता चलता है 250 साल बाद लिखी गई। तो ये सारी चीजें जब हमें पता चलती है ना, अच्छा, सबको छोड़े ना, कुरान का खुद का पता चलता है, अगर इस पे भी रिसर्च करें, तो ये जो हम्म। नुक्तों वाला कुरान है, ये तो हजरत मोहम्मद की जो है, जो भी शख्सियत थी, जिस जमाने की भी बताई जाती है, तो उसके तो 300 साल बाद ये नुक्तों वाला कुरान वजूद में आया। अच्छा, सीरत पे भी जो सबसे पहली किताब है, वो भी 250 साल बाद लिखी गई, तफसीर, वो क्या कहते हैं अपने, सीरत इब्ने हम्म। हश्शाम। तो हर चीज तो 300-300 साल बाद आ रही है, तो यही सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, दूसरी ये कि आप अगर सीरत रसूल देख लें, तो उसमें तो कोई भी बात ऐसी चीज नहीं लग रही कि जो इंसान के लिए जो है वो कोई हिदायत का नमूना हो, वो तो कहीं से भी नहीं लग रही कि 11-11 शादियां और ये 9 साल की बच्ची वगैरह, ये मतलब, या सबको कत्ल कर देना, एक एक को जो है ना, पूरे कबीले को कत्ल कर देना। या आप अगर सीरत पढ़े ना अच्छी तरह से, तो मदीने की मदनी जिंदगी पूरी की पूरी, तो वो तो किसी एक अच्छे शरीफ आदमी की तो लगती नहीं है ना। हाय 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 हाय, तो बहुत जबरदस्त। आप मतलब सिवाय लूट मार के और किया क्या, जब तक लूट मार नहीं कर सकते थे, तो अब मैं मतलब किसी वो मुसलमानों का वो नहीं दिल दुखाना चाह रहा, लेकिन ये कि खुद ये भी जो तो पढ़ना हकीकत है वो चाहिए तो ना। हकीकत है ना। हाँ, हकीकत तो यही है ना, चले मैं भी झूठ बोल दूं भाई, इससे क्या फायदा, सब झूठ बोलते रहे बस। कभी तो इंसान को सच बोलना चाहिए ना, अपने आप से, अपने लोगों से। अभी इस वक्त ये है कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, दोस्त हैं वगैरह, वो तो सब जानते हैं अच्छी तरह से अच्छा। मेरी बातों को। हाँ, वो कभी नहीं झुठला पाते, क्योंकि हम्म। अरे सच है, सच के आगे कौन ठहरेगा। हाँ, सिर्फ अच्छा। जाहिल होता है ना, एक जाहिल आदमी, वो अड़ा हुआ होता है झूठ पे,
उससे तो हम लोग बात भी नहीं करते, वैसे भी नहीं करते, जब इस्लाम में थे जब भी नहीं करते थे, तो अब भी नहीं करते। सही बात है। तो लेकिन आपका जो है ना, ये भगत भाई, ये इतना ज्यादा शिद्दतपना और ये जिद, इसकी वजह क्या है? मतलब आप देखते होंगे, अगर सुनते हैं तो जैसा अभी एक वो हाँ जो हाँ अलादीन करके कॉलर आया था, हाँ 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 उसने दूसरे के लिए उसको गलती लग रही है, लेकिन हजरत उमर और रसूलुल्लाह का उस पे ना टोकना, उसमें बहाना बनाता है कि नहीं उसमें भी हिकमत है, वो गलत में भी। तो ये इतनी जिद हाँ कहाँ से आ जाती है, इतनी हठधर्मी? हाँ, ये सब लाइल्म की वजह से आती है ना। इनके पास एक ही भोंपू है, वो है मुल्ला। वो बोले जा रहा है, ये सुनते जा रहे हैं, वो बोले जा रहा है, सुनते जा रहे हैं। ये अगर इंफॉर्मेशन को अपनी वसी करते ना, हर जगह से मालूमात लेते, खुद पढ़ते, बोलते किताबें। भाई मुल्ला कौन सा आसमान से उतर के आया है ना, उसने भी तो वही किताबें पढ़ी है, वही किताबें आप भी पढ़ लें, ठीक है ना, तो उसकी मोहताजी भी नहीं रहे, तो फिर बहुत पता जबरदस्त। चलेगा ना कि क्या है। तो लाइल्मी सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइल्मी है। इसकी वजह से ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो इस्लाम के नाम पे हर बुराई जो है ना, वो इस्लाम के नाम पे होती है। एक जमाने में एक शेर पढ़ता था मैं वो मैं सिर्फ चंद मखसूस लोगों को ही वो पता है मेरा शेर, कि अगर शैतान दुनिया में कहीं है, अगर शैतान दुनिया में कहीं है, तो वो इस्लाम ही में है, यही है। हाय 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 ये मैं दो लाइन में पूरी हकीकत बता दी आपने। ये मेरा काफी पहले, यानी इस सदी के शुरू के जो है ना, ये मैंने ये शेर पढ़ता हूँ अपने लोगों में, मुझे मेरे सारे जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें। दुनिया हाँ, में शैतान। अगर हाँ। शैतान अगर शैतान दुनिया में कहीं है, तो वो इस्लाम ही में है, यही है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बुराई जो है ना, शैतानियत, लोगों का कत्ल वतल, ये कहीं नहीं मिलते हैं। खराबियां सब में है, तमाम मजहबों में, लेकिन शैतानियत नहीं मिलेगी आपको, क्या वो बात। सिर्फ इस्लाम के अंदर है। एक अच्छा खासा बेचारा मुसलमान होता है, शरीफ आदमी होता है, मुझे मुसलमानों से कभी वो नहीं रहा है, आपकी तरह, आपका जैसा मैं भी हूँ, मुसलमानों से मुझे शिकायत नहीं है कोई भी। मुसलमान अच्छे लोग होते हैं, उनको उनका मजहब बुराई का हुक्म देता है, वो बेचारे करते हैं बुराई। अब जैसे वो एक साहब थे, आमिर लियाकतदीन की मीम बहुत बनती है ना, वो अच्छा खासा शरीफ आदमी था ना बेचारा, हमें तो पता है ना। एक फिर बाद में उसे नाते पड़ने लगा, दाढ़ी रख ली, तो उसके बाद 2-3 शादियां कर ली। तो अगर वो पहले इस्लाम से दूर था तो अच्छा था ना, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जब इस्लाम आया तो 2-3 शादियां की, पहली बीवी को, जिसके बच्चे इतने बड़े बड़े थे, उसको तलाक दे दी। इस्लाम बुराई करवाता है, बेचारा बेचारा अब तो दुनिया से गया। अच्छा आदमी था बहरहाल वो, जाती तौर पे अच्छा आदमी था, बस ये है कि इस्लाम उसको बुरा बनाया हुआ था। लेकिन तो एक मीम मटेरियल जो है वो हमारे, उनका जो कई सारी जगह पे उनके मीम के बिना वो कॉमेडी अधूरी रहती है। कॉमेडी अधूरी रहती है, जब भी तो वो बेचारा था अच्छा आदमी, अच्छा वो था। बस ये कि इस्लाम की वो, मैं जो, जब भी तो मैं कहता हूँ, इस्लाम से जो जितना दूर है ना, उतना अच्छा है। अच्छा, एक चीज और कह दूं मैं, भगत सिंह भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारी चीजें बताई। एक चीज और कह दूं कि अगर मैं ये आपकी क्लिप को काट के अगर डाल दूं कि तारिक फतेह साहब जो है वो जन्नत से या जहां भी गए हैं, वो जहां भी उनकी जी हाँ रूह है, वहां से बात कर रहे हैं हमसे, तो कोई भी यकीन हाँ मान लेगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपका लहजा जो है वो बिल्कुल तारिक फतेह जी हाँ जैसा ही है। हाँ 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 हाँ। तो नहीं, मैं तारिक फतेह साहब को बहुत सुनता था उस जमाने में, जब वो इंडिया के टीवी चैनलों पे अक्सर आते थे, तो वो तारिक फतेह का फतवा, तो जी अच्छी बातें करते थे वो भी, सही थे, बस अच्छे आदमी थे वो भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना भगत कबीर साहब, आप जुड़े, और आप जब भी जरूरत हमें लगे, कोई अरबी का अगर ज्ञान दे, हाँ हाँ
अगर अल्लामा साहब ना हो तो आप जरूर जुड़ जाया करें, ताकि कोई आके जो है ना वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश ना करे। हाँ हाँ ठीक है जी साहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया। वैसे मैं आपको जी। बहुत अरसे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अरसे से। और हजरत सचवाला के चैनल पे तो वो मैंने काफी बात की भी है। तो अच्छा उन, हाँ तो उनके पास में किसी और नाम से होता था, इधर आपके पास किसी और नाम से हो। क्योंकि कोई जरा मुश्किल हमें नहीं। भी चेंज करना पड़ता है ना भाई, नाम क्या करें। हाँ हाँ सही बात है। ये इस्लाम देखिए ना कि ये शयातीन, मजहब ऐसा है, हाँ ये मजहब ऐसा है कि एक इंसान छोड़ के भी सुकून से नहीं रह सकता, ना रह के उसमें सुकून हाँ से ना, रह सकता, ना छोड़ के। हाँ ये शयातीन इस्लाम है ना भाई, वो तो फिरते ही रहते हैं ना। ये तो है ही शैतानों का पूरा। बिल्कुल। तो अच्छा, एक आपके लिए सुपर चैट ये आया है कि भगत कबीर साहब जी इस जी, मूवमेंट से जुड़िए प्लीज। हाँ मैं तो भाई आपका हिस्सा हूँ, बल्कि साहिल साहब आप तो 2015 में आए ना, मैं तो बहुत पहले 2010 से भी पहले से हूँ। मैं बस ये कि 2020 में आया। अच्छा नहीं मतलब उसके 2021 बाद ही सॉरी थोड़ा बहुत, हाँ मतलब आप तो समझना शुरू हुए ना इस्लाम की हाँ। हकीकत को जब। हम्म और मैं हम्म तो 2010 से पहले से ही इस चीज पे, मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, वो सब हम्म जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे रिश्तेदार भी बल्कि। हम्म। तो ये तो मैं आप लोगों का तो हिस्सा हूँ बहुत पहले से, बल्कि जब ये जमाना, अभी तो खैर यूट्यूब वाला है ना, जब यूट्यूब भी नहीं था, सिर्फ हम्म। फेसबुक हुआ करता था, जब भी मैं ऐसे तमाम लोगों को वो जो है उनका हौसला बढ़ाया करता था उस जमाने बहुत में भी, जबरदस्त। और बच बहुत के जबरदस्त। अपना अपने आप को सेव करके। तो ये जितने भी लोग थे ना, इन सबको मैंने बहुत इनका हिम्मत बढ़ाई है मैंने उस जमाने में। अभी भी मेरी ये है कि मेरी कोशिश तो यही है कि इस शैतानियत से जितना हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग निकल सकें तो निकले, ताकि भाई कि हमारा हमारा भारत है, हमारे और दूसरे आसपास के देश हैं, ये सब जो है ना, इनमें शांति हो। इनके जब तक इस्लाम में बहुत मुश्किल है शांति का जो है ना वो वातावरण बनना। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। हाँ, बस बहरहाल साहिल भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। तो मैं जी आइंदा भी जो है आपसे संपर्क में रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भगत भाई, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी। राजा भैया कह रहे हैं एडम सीकर को बुलाओ यार। साहिल भाई, एडम सीकर साहब जो है ना अभी थोड़े देर में जैसे ही मौका मिलेगा जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर हमें केरला फाइल्स पे थोड़ा रिएक्शन भी देना है। हिंदू सनातनी भाई की एंट्री हो चुकी है, कह रहे हैं जो बॉटल में होगा वही ग्लास में आएगा, इस्लाम की बुराई आती है फॉलोअर्स में। भगत कबीर साहब ने दिल खुश किया, चेयर साहिल आफ्टर स्ट्रीम आजा। फ्राइडे नाइट भी है वैसे भी, अभी फ्राइडे नाइट भी खत्म हुआ, समझो सैटरडे लग चुका है हिंदू सनातनी भाई। और आप कहाँ हम कहाँ यार, क्या करे कैसे। वीके भाई जय महाराष्ट्र, डॉक्टर वाला साहब किधर है आजकल, पता नहीं, डॉक्टर वाला साहब से मेरा कांटेक्ट नहीं है। अगर डॉक्टर वाला साहब सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर ले, तो आपको भी लोग मिस करते हैं, हम भी मिस करते हैं। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, संख्या दर्शन, इसलिए जो कुरान पढ़ता है वो मुस्लिम बनता है और जो कुरान समझता है वो एक्स मुस्लिम बन जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। टट्टी और हंसी भाई कह रहे हैं रसूल इबलीस को प्रणाम, आज क्या कलेश मचा रहे हो भाई, देखते रहो, बहुत कलेश तो पहले ही मच चुका है। अभी आज तो चचा जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हिंदू राजपूत भाई कह रहे हैं मूतने के बाद पत्थर से क्यों साफ करते हैं, पानी वहां पे होता नहीं था तो इस वजह से वो पत्थर का ऑप्शन दिया गया है। लगे रहो भाई बिना तेल के, थैंक यू सो वेरी मच संजय भाई, ओपिनियन मैटर्स, थैंक यू सो वेरी मच। जी, हमारे साथ अमित शर्मा भाई, थैंक यू सो वेरी मच। इंडियन भाई कह रहे हैं चीयर्स, हम आएंगे साहिल भाई आपके दरबार पर, क्या बात है, हमारा दरबार सजा रहेगा हमेशा आपके लिए, इंडियन भाई टेंशन ना ले। ओके, हमारे साथ जैनुल भाई अत्तर वाले जुड़े हैं। जी जैनुल भाई, क्या हालचाल जैनुल चीचा, अनम्यूट करना सीखा है नहीं सीखा आपने? अरे इतनी देर अनम्यूट थे, अभी हाँ कर लिए। जैनम साहब फरमाइए कुछ।
अरे जैनुल चीचा कुछ बोलो। फिर म्यूट कर लिए। छोड़ो, दूसरे को ले लेते। जैनुल चीचा बात नहीं है। ये रियो कौन है यार? स्क्रीन थोड़ा कवर करके रखना जरा। बोल रहे हैं मोमिन। अरे स्क्रीन, हाँ आप ले लो, मैं करता हूँ। हाँ भाई। हेलो साहिल भाई। मोमिन है आप? हाँ जी हाँ जी, मतलब बाय बर्थ तो हूँ, बट हाँ। आई एम नॉट वेरी रिलीजियस एक्चुअली। ओके। ठीक है, मुझे एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था। कैसे मालूम मतलब पड़ेगा आप मोमिन है या थे या क्या है? नहीं, मेरा रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, आप तो इस्लाम के ऊपर नहीं है सर, एज सच। मेरा ऐसा नहीं नहीं, वो सोसाइटी के ठीक है, ऊपर है। लेकिन आप मोमिन बाय बर्थ मोमिन है ये? ओके, तो आपको कोई सूरा सुना दूँ क्या? हाँ, सूरह सुनाइए। ओके ओके। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दिन में कितनी रकात कितनी नमाजें फर्ज होती है, कितने वक्त की? नहीं, वो सब पता नहीं यार, एक्चुअली मैंने बहुत सालों तक पढ़ा नहीं है, बहुत सालों से। तो दिन में कितनी नमाजें होती है वो भी नहीं मालूम आपको? कितने वो तो कितने वक्त की होती? 5 वक्त की होती है, वो तो पता है, अच्छा। बट पढ़ा नहीं वैसे, रकात वो सब पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो क्या, क्यों जुड़े आप आज, क्या बोलना है आपको? मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन था, मतलब वो सोसाइटी रिलेटेड था एक्चुअली। जैसे हाँ। हम नॉन रिलीजियस भी हो जाते हैं वो, बट हमारे नाम के आगे तो ऐसे कोई मुस्लिम टैग ऑलरेडी लगा हुआ ही होता है, राइट? तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में से कोई कट्टरपन उठ के जो कुछ भी कांड कर देते हैं, जैसे बेचारे वो कन्हैया लाल का जैसे हुआ, या वैसे कुछ, या कुछ भी ऐसे मूवीज निकलती है जो रियलिटी ये दिखाती है, या मतलब वो भी ठीक ही है, रियलिटी दिखा रही है तो, बट उससे जो हेटेड फैलती है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें भी भुगतना पड़ता है, राइट? लाइक अगर हम रिलीजियस नहीं है, फिर भी हम नहीं मानते ये सब पे, फिर भी, तो उसको आप लोग या आप लोग के नाम के आगे भी कुछ ऐसा लगा होगा, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हो उसको? मैं आपकी बात असल में ना पूरी समझ नहीं पाया हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई कट्टर मोमिन जाके करता है तो आपका नाम भी खराब होता है? हाँ, मतलब हम रिलीजियस नहीं है, बट फिर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स और वो सब के आगे तो हमारा नाम मुस्लिम ही लगा होता है, राइट? हम्म। तो नाम तो पूरे कम्युनिटी का ही खराब होता है, बट इवन इफ यू आर नॉट रिलीजियस, आपको उसका जो तो खामियाजा है वो आप भुगतना ऐसे पड़ता है। रिलीजियन से अपने आप को एसोसिएट भी क्यों कर रहे हो जिसमें जिसकी वजह से लोग इस तरीके की हरकत करते हैं? नो नो, आई एम नॉट एसोसिएटिंग। द थिंग इज कि अगर आप रिलीजियस भी नहीं हो, बट आप बिकॉज ऑफ सोसाइटी या बिकॉज ऑफ नहीं, रिलीजियस की बात नहीं है। एक एक होता है रिलीजियस होना, एक होता है कि रिलीजियस उस रिलीजन को ही गलत मानना। तो आप हाँ, क्या मानते हैं? मैं गलत मानता हूँ। तो आप तो फिर उस रिलीजन के हुए भी नहीं ना। अभी तो सिर्फ एक हाँ, नाम के, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट में आपका है। एग्जैक्टली exactly. तो ये बात आपको पता है, आप पूछ रहे हो तो आप समझ पा रहे हो, राइट? बट कोई जो हम्म। एक्स वाई जी है, कोई एक्स वाई जी रिलीजन का है या कुछ है, तो अगर वो देखेगा तो उसको तो पता नहीं ना, मैं छोड़ चुका हूँ या मैं हाँ, कहीं ये पे। एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरों की नज़र में तो फिर भी मुस्लिम ही है, आपको लोग उसी तरीके से देखेंगे। ये प्रॉब्लम तो है भाई, उसी लिए हम काम कर रहे हैं इधर कि एक ऐसी सोसाइटी बने। और यानी एक्स मुस्लिम जो है वो एज अ, जैसे जिस तरीके से एक उसमें ऑप्शन होता है ना गवर्नमेंट उसमें कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, मुस्लिम है, हिंदू है, उस तरीके से एक ऑप्शन एक्स मुस्लिम का भी आना चाहिए। लेकिन अब वो कब तक ये होगा, किस लेवल पे होगा, वो कहना अभी मेरे लिए जो है मुश्किल है। वो अभी मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। अब मेरे साथ भी ऐसी होता है, किधर जाता हूँ तो उनको मैं लगता हूँ कि मुस्लिम ही है, क्योंकि हमारा नाम वैसा है। एग्जैक्टली, और उससे हम भाग भी नहीं सकते हम, क्योंकि हम सोसाइटी में लाइक फैमिली फैमिली अनलेस को एंड बता भी नहीं अनटिल कि हम नहीं मानते हैं वैसा। अनलेस एंड अनटिल आप कोई दूसरा रिलीजन अपना लेते हो और आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो, तब तक तो आपको लोग वही समझेंगे। राइट राइट। जी। ठीक है, तो मतलब इसका कुछ तोड़ नहीं है जब तक पूरी अभी कम्युनिटी फिलहाल तो समझदार नहीं नहीं है। है। आई एग्री विथ यू, अभी फिलहाल नहीं है। ओके ओके। बाय द वे, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट वर्क। मेरे पास इतनी गट्स तो है, होगी नहीं कि कभी ऐसे करूं मैं आकर। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड यू गाइस आर डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए।
थैंक यू, मैं जाता हूँ। जी। चलिए, ये चीचा तो निकल लिए शायद। एक मिनट, राहुल शर्मा साहब आप क्यों स्टूडियो में बैठ के जगह खा रहे हैं भाई? राहुल शर्मा साहब निकल जाइए। फिर एक रहमतुल्लाह शेख नाम है, लेकिन ऊपर जो है वो अलग नाम है। पूछ लेते हैं, मोमिन है क्या आप? रहमतुल्लाह शेख भाई, रहमतुल्लाह शेख भाई, अनम्यूट करे जल्दी। जी रहमतुल्लाह शेख साहब, मोमिन है आप? मोमिन है? हाँ? अरे भाई पूछ रहा हूँ, मोमिन है क्या आप? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है, पीछे मैच वैच बंद करो जरा। भाई आवाज, पीछे का आवाज बंद करके आओ। शामिर साहब हमारे साथ जुड़े। जी शामिर भाई, क्या हाल चाल? जी भैया अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ। जी भाई शामिर भाई, आप तो इंडियन ही है ना? इंडियन नहीं है, मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान है आप, इंडियन नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी हूँ। अच्छा पाकिस्तानी है। अच्छा ये जो आज थोड़े बहुत जो वीडियो बताए शामिर साहब कि बुरखे वाली औरतों को पकड़ के छेड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा शायद वीडियो। क्या कहना है आपको इस बारे में? तो यार देखो, हर किसी के अपने अपने अमाल होते हैं, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से करता है। और अब इस पे हम खुद कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने अमाल है, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना, ठीक है, और हर किसी का अलग अलग हिसाब होगा। तो इस पे हम तो नहीं कुछ कह सकते, सीधी सी बात है। एक गलत काम को आप गलत नहीं कह सकते, ये कहना चाह रहे? नहीं गलत है, ये तो मैं नहीं कह रहा कि गलत नहीं है। मैंने ये कब कहा, लेकिन मैं इसके ऊपर और कोई ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात। हाँ गलत तो है, हाँ पक्का गलत है। जी जी गलत है। क्यों गलत है? अगर अगले बंदे की नहीं है मर्जी, मतलब कि जो क्या कहते हैं, फजूल में अगर किसी को छेड़ हरासमेंट करती है ना एक तरह से, तो ये नहीं करना चाहिए, मतलब कि अच्छा फिर हजरत उमर का क्या किया? उन्होंने भी ऐसी हरकत की थी। किधर है ये बुखारी में है। दिखाएं जरा। फिर आप बोलेंगे हजरत उमर ने गलत किया था? और भाई दिखाएं तो सही। ये लो दिखा देता हूँ। पूरी हदीस दिखाइएगा, ठीक है? अरे पूरी दिखाऊंगा मेरे भाई, टेंशन ना ले मेरे प्यारे भाई। देखिए 2 बार हरकत की है हजरत उमर साहब ने। एक मिनट रुकिए। देखिए एक बार क्या किया उन्होंने, ये है बुखारी की हदीस नंबर 146। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती, और मनासी एक खुला मैदान है, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक्त हज़रत सौदा बिनते ज़मा रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया, जो दराज कद औरत थी, बाहर गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आवाज दी, ऐ सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। अब एक बार तो हरकत की, दोस्तों के साथ थे, और नहीं इस तो ये हरेसमेंट तो नहीं होती। अच्छा एक उन्होंने मिनट, सिर्फ उनकी हाँ हाँ जी एक मिनट,
मेरे प्यारे हम्म भाई, ये हरासमेंट नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। हम्म अच्छा, ये एक मामला था, हम्म, पर्दे की आयत आ गई, अच्छा ठीक है। ठीक है। इसके बाद अब हजरत सौदा जो है वो पर्दा करके जा रही है। अच्छा हाँ, 1 मिनट। अब वो पर्दा करके जा रही है। ये है बुखारी की हदीस नंबर 4795। Sauda, the wife of Prophet, went out to answer the call of nature after it was made obligatory for all the Muslim ladies to observe the veil. पर्दा फर्ज होने के बाद अब वो हम्म पॉटी करने जा रही है। She had a large frame and everybody who knew her before could recognize her. हम्म लंबी चौड़ी थी, लोग जो उनको जानते थे वो जानते थे देखकर। सो उमर बिन अल खत्ताब सौहर, उमर ने उनको देखा, कहा ओ सौदा, ए सौदा, भाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम अस, तुम अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। सो थिंक ऑफ अ वे बाय विच यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन गोइंग आउट, तो कुछ ऐसी तरतीब करो जिससे तुम पहचानी ना जाओ। सौदा रिटर्न व्हाइल अल्लाह's मैसेंजर वाज इन माय हाउस। आयशा कहती हैं कि सौदा जो है आई, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे थे, खाना खा रहे थे, हड्डी में गोश्त लगा हुआ था। सौदा आती है और कहती है कि हजरत उमर ने इस तरीके से काम किया, छेड़खानी की। आपके अल्लाह, हिसाब से छेड़खानी की? हाँ हाँ बिल्कुल हम्म छेड़खानी है ना भाई। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से अभी हाँ, मैंने मैं अभी इसके ऊपर वो आपको नहीं की। आपके हाँ हिसाब से भी निकलवाऊंगा, मैं टेंशन ना ले। हाँ हाँ हाँ, बोले। उसके बाद अल्लाह ने वही उतार दी। हम्म रसूलुल्लाह जो है अकड़ गए, मतलब फ्रीज हो गए, हाथ में हड्डी थी वैसी की वैसी रह गई। जब वही का मामला खत्म हुआ तो अल्लाह के हम्म रसूल कहते हैं सौदा, तुम्हारे लिए बाहर जाना अल्लाह ने अलाउ कर दिया है जरूरत के लिए। हम्म ये बताओ, आप कह रहे हैं कि ये गलत काम नहीं है, हम्म। गलत काम नहीं है। नहीं, ये देखो, इसमें ये सीन है ना कि उन्होंने पहले जो है पर्दे के हुक्म के लिए उन्होंने बोला था कि मैंने सौदा तुम्हें पहचान लिए, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ तो रहा हूँ, पहले ये बताएं कि ये गलत काम है या नहीं है। भाई मुझे बोलने दो कि अपनी आपने पूरी बात रखी है, मैं अपनी बात रख लूं या भाई आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूं? मैं हाँ नहीं या नहीं, मैंने ना में आप जवाब नहीं देने आया। शामिर साहब, मैंने आपसे ये जी नहीं जी। कहा आपने हाँ ना जवाब दे के उसके बाद मैं आपको निकाल दूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म ये जो हजरत उमर ने किया, ये काम सही था या गलत था, ये पहले तो कंफर्म उसी का बाद जवाब फिर दे रहा हूँ उसकी ना। एक्सप्लेनेशन दे। नहीं, मैं इस तरह तो नहीं जवाब दे सकता ना, हाँ या ना। उसकी पहले पूरी उसकी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद ही अच्छा, ये पूरा बात। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप ये मानते हैं कि ये सही काम था? मुझे अब इस पे ये नहीं पता ना कि ये सही काम था या गलत काम था। ये अल्लाह और उनके जो हजरत उमर हैं, उनके उसके क्या नाम है आपस में वो है कि अब उसके बाद वो क्या होता है, मतलब क्योंकि आप अब फैसला मैं नहीं ले सकते, 1 मिनट, जब आप हम्म, फैसला ही नहीं ले सकते कि ये काम सही है या गलत, तो आप एक्सप्लेनेशन किस बारे में दे रहे हैं? तो भाई मैं वही आपको वो कहते हैं ना, मुंह बंद कराने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा था जो कि आप सुनना नहीं चाहते। मुंह बंद आप तभी करा सकते जब उसको आप सही मानते हैं। अगर आप उसको गलत मानेंगे तो आप मेरा मुंह बंद क्यों कराएंगे? आप तो बोलेंगे भाई गलत काम है, मैं तुझसे एग्री करता हूं। जो गलत अच्छा, मानेगा वो एक्सप्लेनेशन क्यों देगा? सही है। हाँ, तो आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं इसके ऊपर अभी वो बोल ही नहीं सकते ना, वो हजरत उमर और उनका अल्लाह ताला के अच्छा, उसमें मैं बात है अभी एक ना। मिसाल देता हूँ आपको, 1 मिनट 1 मिनट 1 हम्म मिनट। हम्म मैं अभी थोड़ा गौर से सुनना, मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि हम्म इस्लाम जो है ना, आप लोगों के दिमाग को अपंग बना देता है। और हम्म इसका प्रूफ आप लोग जितने लोग आते हैं वो बार बार अनेक बार जो है आके आप लोग हम्म साबित करते रहते हो। अभी आपने कहा, क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, मुझे इस पे देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपका एक हम्म दोस्त है, हम्म ठीक है, हम्म
वो आपको कहता है, अभी जैसे आपकी बीवी है कोई, या आपकी बहन है, या बेटी है, वो पर्दा नहीं करती, नॉर्मल कपड़े पहनी है, ठीक है, एक मॉडेस्ट कपड़ा पहनी है, सलवार कमीज पहनी है, दुपट्टा डाली है, लेकिन वो सर पे कवर नहीं करी, उसके जो हाथ खुले हैं, समझ जाइए, एल्बो से, ठीक है। अब वो मार्केट से जाती है वो, ठीक है। अभी आपका दोस्त जो है वो आपके पास आता है, पहले पहले राइट रूट लेता है वो, ठीक है, जो उसको प्रॉब्लम है, हालांकि उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो राइट रूट लेता है जो उसको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। वो आपके पास आता है और बोलता है, शामिर भाई आप अपनी बीवी को पर्दा कराइए प्लीज। तो अब वो आके बार बार आपसे कहता है तो पर्दा वो तो कराइए। हजरत उमर ने पहले भी ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी, वही ये वाली बात की सेम थी। हाँ सेम हाँ एग्जाम्पल दे रहा हाँ हूँ आपको, हाँ। थोड़ा रुकोगे तो अच्छा। समझ में आएगा। सेम दे रहा हूँ कि वो आपका दोस्त पहले अच्छे से आपके पास आके बोलता है कि शामिर भाई अपनी बीवी को बोलिए कि पर्दा करके जाएं, पर्दा करके जाएं, 4-5 बार बोलता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आपका दोस्त क्या करता है, भाई मैं इतने बार बोल रहा हूं, ये तो एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है, अरे शामिर भाई का इंटरनेट जो है वो अचानक चला गया, देखते हैं अभी कब आते हैं। लेकिन दोस्तों आ गए शामिर भाई, चलिए। हाँ शामिर भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है सर। ओके। तो वो दोस्त जो दे है आपका, वो सोचता है कि यार ये इसको मैंने 4-5 बार बोला कि अपनी बीवी को पर्दा करा, बीवी को पर्दा करा, ये एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। अब क्या होता है कि अब दूसरे दिन आपकी बीवी जाती है मार्केट जाने के लिए या पढ़ाई करने, किधर भी XYZ वो मैं जगह पे। आपकी फुल बात समझ गया हूँ, क्योंकि पता क्या होता है। नहीं समझा नहीं हाँ है, अभी सुनना है आपको, पहले सुनना है। हाँ, अभी वो आपकी बीवी जाती है, वो आपका दोस्त जो है अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ उधर पान की टपरी पे बैठा है, नहीं, ठीक है, 4 आपकी दोस्तों के बीवी साथ जाए। नहीं, वो हजरत उमर अकेले थे, ये आप गलत बोल रहे नहीं, हो। अब मैं क्यों तुमको उन्होंने दूसरी हदीस में बताऊंगा कि वो अकेले नहीं थे, मैं बताऊंगा, वो टेंशन ना ले। और थोड़ी देर के लिए मान ले वो आपका दोस्त अकेला है या 4 दोस्तों के साथ है, वो आपकी बीवी को अभी आवाज देता है, उसको मालूम है आपकी बीवी का नाम जो है जैनब है, शामिर की। ओ जैनब, ए जैनब, हाँ हाँ जैनब, पहचान लिया मैं, शामिर की बीवी, पहचान लिया, पर्दा करके आओ। अभी आपकी बीवी रिटर्न आ जाती है, ठीक है, आपके पास आती है, बोलती है, शामिर मेरे मियाँ जी, ये आपका जो दोस्त है, ये मुझे रास्ते में आवाज दिया और मुझे बोला पर्दा करके आओ। आपने कहा अच्छा, मैं जैनब, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मैं बेगैरत हूं और मैं अपने दोस्त से डरता हूं, वो मेरे को भी आके बोला, लेकिन अभी उसने ये हरकत कर दी आगे बढ़ के, लेकिन मैं बेगैरत हूं, तेरी इज्जत का मुझे ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। एक काम कर जैनब, मेरी बीवी, तू पर्दा कर को चले जा। अब वो अच्छा। दूसरे दिन बीवी जो है आपकी जैनब पर्दा करके जाती है, लेकिन आपका दोस्त जो है उसको आपकी बीवी का स्ट्रक्चर मालूम है, लंबी चौड़ी आपकी बीवी, अब पर्दा करके जाती है तो आपका दोस्त पर्दे में भी पहचान लेता है उसको, फिर से अच्छा। आवाज देता है, अच्छा। ए जैनब, जैनब, पर्दा किया, पहचान लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ कर के तू पहचानी भी ना जाए। वो बेचारी रिटर्न आ जाती है, फिर से आके बोलती है, मेरे मर्द शामिर, आपके अंदर की मर्दानगी को जगाइए, आपके अंदर की गैरतमंदी को जगाइए, मेरे शामिर, आपके दोस्त ने आज भी ऐसी हरकत की है,
तो आप बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है वो कर रहा करने दे, तेरे को अलाउड है, तू अपना पर्दा करके बच जाया कर। अब ये बताओ शामिर भाई, आपके दोस्त ने सही हरकत की या गलत हरकत की? तुम लोगों का ये सीन होता है ना साहिब कि तुम लोग ना हाँ। बस जो 1400 साल पुरानी बात है ना उसको अभी के उससे जहनियत से जोड़ते हो, ठीक है? क्योंकि तो अभी कम जो से है कम बहुत अगर शामिर सुनो तो अगर सही, अब तुम्हारे मेरी बात अंदर सुन लो ना, एक अपनी बात मैं सुनो अभी सुनो 14 मेरी बात। शामिर मैंने हाँ हाँ 1400 साल अभी कुछ बोला? मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया और सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारे तो दोस्त ने आपने सही किया या गलत किया। तो सुनो 1400 सुनो साल मेरी पहले का छोड़ दो, ये तुम्हारे दोस्त ने जो हरकत की है सही की या गलत की, ये बता। ये आप कब की बात मिला रहे हो, ये भी तो बताओ ना। 1400 साल पुरानी हाँ? बात है ना ये, या ये अभी की हाँ, बात हुई है? शामिर तो मैंने जहनियत में फर्क तुमको आता तो है नहीं अभी आता? शामिर हम्म। देखो जज्बाती नहीं होना है। आपने अभी इतना बताना है कि आपको जो मैंने ये बात बताई, आपके दोस्त ने सही किया या गलत किया? मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ साहिल भाई कि आप जो लोग जो हैं वो 1400 साल पुराने और अरे अभी के जो 1400 साल नहीं शामिर, नजरियात को तो अभी की बात मिक्स बता रहा हूँ करके मेरे प्यारे भाई। तेरे दोस्त ने सही किया या गलत किया? इसी तरह तुम लोगों ने ना वो जो क्या कहते हैं उसको, ये जवाब नहीं देगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह तुम लोग जलेबी है साहिल भाई, उसको मैं 2 ये मिनट जवाब नहीं कमा दे रहा लूंगा है। कि हाँ जलेबी है नहीं मुझे तुम्हारा है। मुझे चलो जो चलो अगर छोड़ो, सुनो ना बात छोड़ो छोड़ो शामिर भाई, छोड़ो अगर छोड़ो 1400 छोड़ो साल बात सुनो। पुरानी बात है तो ये किताबों में हाँ क्यों है, निकाल क्यों नहीं दिया ये बात? अरे वो अगर गलत तो 14 पहले ये फ्री थिंकर, पहले ये अपनी बीवी के साथ जो मामला हुआ, ये बंदा उसको भी सही या गलत नहीं बोल रहा है। अगर हाँ और वाकई ये में इसकी बीवी रही, शामिर की वाकई में यार कोई बीवी रही, सुनो, रुक जा मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि तुम अभी बोलने नहीं दोगे, तुमको बहुत अंदर तक लगी है बात। अगर उसको वाकई में मुझे लास्ट शामिर की में 2 बीवी मिनट रही, देना। हाँ हाँ मैं दूंगा। अगर शामिर की वाकई में बीवी रही और उसके दोस्त ने वाकई में ऐसा किया और इसने एक्शन नहीं लिया, तो ये अपनी बीवी के जूते जरूर खाएगा। वो बोलेगी शामिर नामर्द, नपुंसक, तेरा दोस्त मुझे छेड़ रहा है, मैं तुझे आके कंप्लेंट कर रही हूं, तू मजे से नल्ली निहारी खाते बैठा है। फ्री थिंकर बोलेगी या नहीं बोलेगी? हाँ नहीं, उसको बोलने के लिए शर्म आ रहा है ना, इसलिए तो बात को घुमा रहा है, लेकिन मैं उसको बोलने वाला था। और शुरुआत में आके जो उसने कहा कि ये छेड़छाड़ जो गलत है, लेकिन ये बात तो उनका हदीसों में लिखा है, इसलिए तो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर अकेले उनकी माँ बहन बाहर जाती है, वो जो दूसरे छोटे छोटे उनका जो मौलाना है या दूसरे लोग क्यों उनको परेशान करते हैं? क्योंकि हदीसों में ऐसा बात लिखा है, इसलिए करते हैं ना। तो अगर ये 1400 साल पुराने बात उनको पसंद नहीं तो निकल देना चाहिए। वो इस्लाम को फॉलो करेंगे, हदीस को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, और यहाँ आके डिफेंस के लिए कहेंगे कि ये 1400 साल पुराना बात है। ऐसा थोड़ी होता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे 2 मिनट तो दो। तुम लोग हाँ कभी एक बीच हाँ, में से ठीक इधर है से ठीक आता है, है। कभी एक हाँ उधर से हाँ, आता है। सवाल सुन लो, सुनो ना, सवाल सुन लो। अभी फ्री सबसे पहले थिंकर से ही देखो। बात करो मैं तुम, घंटे मैं से हाँ सुन ही रहा हूँ, सुन, हाँ फ्री ठीक है थिंकर भाई समीर भाई। घंटे से सुन रहा हाँ हूँ मैं। नहीं, हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लो। देखो अच्छा सबसे अच्छा पहले बात, हाँ, हाँ सबसे पहले बात है, उमर साहब ने इतना परेशान कर दिया था मोहम्मद साहब अच्छा को, जिसके वजह से ये हिजाब का तो आया है तुम्हारा, उसका कुरान की आयत। उसके बाद उमर को जो हूर की भी लालच दिया गया, जन्नत में हूर देखा, नीचे अपनी निगाह कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अच्छा उमर उनकी बीबी की तरफ ना देखे, इसलिए इस तरह की बात कहा है। और भी बहुत सारे ऐसा चीज उमर को लालच दिया गया। उसके बाद जो नबियों की जो बीवियां है, कुरान की आयत आ गए, मोमिनों की माँ है। क्योंकि उनको खुद को डाउट होने लगा, उमर जिस तरह पीछे पड़ गया, वो अलग बात है। छोड़ो, अभी मैं तुमको कहता हूँ, तुमने शुरुआत में कहा जो बाहर मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन जाती है, उनको जो छोटे छोटे मौलाना या तुम्हारे मोमिन भाई चढ़ रहा है, वो तुमने कहा गलत है। लेकिन ये लोग ऐसा अच्छा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 1400 साल पुराना जो तुम्हारे हदीस की बात है, यही है ना, वही फॉलो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको छेड़छाड़ इसके वजह किया से जा उनको रहा है। छेड़छाड़ किया जा रहा है।
हाँ, हम्म सही सही और बुखारी का तुम्हारा फ्री थिंकर भाई 3006 अपना का 2 जो मिनट बोलूं। हदीस है ना। हाँ, एक मिनट। सही और बुखारी का 3006 का जो हदीस है, वो अगर हम हम्म इस पे सामने लाएंगे, वही फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे हम्म मुस्लिम भाई। क्योंकि हम्म कुछ ऐसा अपने माँ बाप या कोई शोहर को छोड़ के या चाचा मामा को छोड़ के किसी और के साथ हम्म बाहर चली हम्म गई या अकेले रह हम्म चली गई, तो हादिस को हम्म, फॉलो करते ये लोग, फिर उसको अच्छा छेड़छाड़ करते, परेशान करते, क्योंकि मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन अकेला जा ही नहीं सकती बाहर। जाने के लिए हम्म, किसी को लेके, ऐसा बंदे को लेके जाना चाहिए अच्छा जिसके साथ वो निकाह नहीं कर सकती। हाँ, बोलो। अच्छा। अब बोल लो मैं 2 मिनट, मुझे बस 2 मिनट के लिए हाँ बोलने देना, ठीक है। मुझे अब हाँ, 2 मिनट टॉपिक के पे लिए बोलो। बोलने देना। हाँ अच्छा, हाँ। सबसे पहली बात कि जब ये सारा मामला हुआ था ना, तब तक जो है पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, एक सही बात। है। तो और अभी की जो जहनियत है ना तुम लोगों की, ठीक है, अभी मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। उस वक्त ये वाला सीन नहीं था, ठीक है, पहली दूसरी बात। और जो ये अगर तुम क्या कहते हैं, जैसे वो तुम लोगों ने बांदियों वाला सीन किया था ना, कि तुम बांदे में अभी मत का जाओ, बांदे में मत जाओ। सुनो, अभी बात जहाँ चल रही है, तुमने कहा डेवलप हो गया, नहीं, मैं डेवलप हो गया। सुनो, एक मिनट। बांदियों का और जो मसला एक था वो मिनट। तुम लोगों ने ही नहीं नहीं, कहा था वो ना। अलग 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 टॉपिक है, मेरा बात सुन लो। अभी तुमने कहा डेवलप हो अच्छा। गया, 1400 साल पुराने बात है। अबू लहब हम्म की 2 हाथ टूट गया। नबी के घर में खाना खा के इंतजार मत किया करो, निकल जाओ। नबी से ज्यादा आवाज से बात मत करो। इस तरह की चीज अच्छा। की अभी क्या जरूरत है? ये निकाल दो ना कुरान से। अबू लहब के हाथ टूट गए तो टूट गए 1400 साल पहले। यही तो, वो अभी तब की इस बात कर अभी रहे हैं ना, अभी वो तब की। अभी 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 रोज नमाज में क्यों पढ़ते हो? तब्बत या था अभी लहबी हुआ तब क्यों पढ़ते हो बार बार ये चीज? कहा 1400 साल पहले उसके हाथ टूटा है, आप क्या करना? नमाज में रोज क्यों चिल्लाते हो ये सब बात? और निकाल दो मेरे भाई, फिर तो बात ही एक खत्म, सेकंड जिंदगी यार, मेरे खत्म। मेहमान है, मैं मुझे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ, अरे रे बोलो। रे 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 रे, तो ये तो फ्री थिंकर भाई ने ऐसा सवाल रख दिया कि भाई के मेहमान आ गए। हाँ, नहीं, मेहमान आएंगे, कौन आएंगे उनका। वो जलेबी मेरे चैनल में आया था पहले, सेकंड स्ट्रीम में, आधा घंटा पकाया मुझे उधर। अच्छा। भाई ये अपना फ्री थिंकर भी भारी है एकदम। आयुषी अलीना जी, आप अगर मोमिना है, आयुषी जी आप मोमिना है? जी। अच्छा, अरे आयुषी के नाम में तो से तो आयुष आ गया। नहीं नहीं भाई, वो मेरी फ्रेंड का आईडी से मैंने ज्वाइन किया है। मोमिन है आप? जी, मोमिन हूँ बिल्कुल। अच्छा, पक्का टक्का मोमिन है? पक्का टक्का भी नहीं बोल सकते हो, नहीं, हाँ है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रुक जाओ, अभी आपका जब नंबर आएगा तो मैं लेता हूँ, आपसे पहले भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है? ओके सर। ओके। क्या कॉमेडी होती है। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं मोमो की उम्र और अबू बकर से इतनी फटती क्यों थी अभी? जी मैं आ गया हूँ, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुको भाई। राकेश हम्म भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आएगा तो मोदी ही, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सनातनी टाइगर ड्रैगन भाई कह रहे हैं लड़कियों को छेड़ना मारना इनके हिसाब से सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि गलत बोले तो फिर रसूलुल्लाह और उमर साहब फंस जाएंगे, तो ये चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। रेहान खान, यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। फॉर्मूला ऑफ मोमेंट्स इज टू कंफ्यूज टू प्रूव राइट। इट्स 2023 इक्वल टू इस्लाम गेम ओवर। ये आपका ये जो पहले था रेहान भाई, ये बिल्कुल सही है। यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। मनी भाई कह रहे हैं अम्मी सौदा को भी हगने नहीं देते, कैसे कैसे लोग। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं शामिर की बीवी को छेड़े तो वो खुश होगा ये सोच के, अपना सिक्का आज भी मार्केट में चलता है। कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी को डिस्प्ले आइटम बोला। क्या करे भाई, इनकी सोच ऐसी है। एहसान असलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। फ्री थिंकर, ये तुम्हारे लिए बंगाली में मैसेज है, जरा पढ़ो यार, या अल्लामा साहब, दोनों में से कोई एक पढ़ सकता है? अल्लामा साहब पढ़ दीजिए, मोबाइल से बहुत छोटा देखता है। फ्री थिंकर जी, भाई अपनी আমি পড়তেছি আপনার পড়তেছি চ্যানেলে পড়তেছি। ভিডিও আপলোড করতে থাকেন,
আপনার ভিডিও শেয়ার করার দায়িত্ব আমাদের চালিয়ে जान संगे आसे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा और मेरा लाइव स्ट्रीम भी होता है हर बुधवार को 9:30 PM को, ठीक है। तो आप लोग जुड़ते रहिए और ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, हमारे व्यूअर्स है, सारे लोग हैं, उनको अभी तक नहीं मालूम मैं एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसलिए वहाँ आप लोग जुड़ जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतने मैं कहूँगा। और एक बात, साहिल भाई ने मुझे कहा था कि हमेशा ही हेलो फैंस कहना, लेकिन मैं साहिल भाई को आज ये कहूंगा, हाँ, जब मैं मोमिन था तब तो फैंस मेरा बहुत थे, लेकिन अभी सारे मेरा दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए, इसलिए साहिल भाई से इजाजत लेके मैं आज के बाद हेलो फ्रेंड्स ही कहना चाहूंगा सबको। क्या बात है, क्या क्या कहते हो बहुत साहिल भाई? जबरदस्त, बहुत सही है, बहुत जबरदस्त। जी शुक्रिया साहिल भाई। अच्छा, ये और 2 सुपर चैट है, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज सीकर करे, यही तो मैं कह रहा था साहिल, ये आयत उमर लाया। एग्जैक्टली। बक्समैन, यू मिस्ड माय सुपर चैट। बक्समैन यार, अमित देखो कोई सुपर चैट किसी की मिस ना हो यार, इतना। अरे स्टूडियो फुल कह रही है फरीन फातिमा, रुको, फरीन फातिमा के लिए मैं अभी जगह बनाता हूँ। ये मेलविट जो है, मेवलुड जो है, ये तो वैसे भी अमित बात नहीं करता है, इसको निकाल देता हूँ। ये उधर का है, टर्की वाला है। हाँ, लेकिन बात नहीं कर पाएगा, लास्ट टाइम भी लिए थे ना। हाँ, इसको में बाद चला में गया जोड़ था। लेते तो हैं, चाहिए तो। आयुषी हाँ, अलीना जो है ये शायद मोमिनन नहीं है। नहीं, आयुष वो लड़का है, उसने बोला वो मोमिन है। फरहीन आपके लिए मैंने जगह बना दिया है, आप जल्दी से ज्वाइन करें। फरहीन फातिमा, लेडीज फर्स्ट, राइट। फरहीन फातिमा, आपके लिए एक जगह बनी हुई है, आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। जी, फ्री थिंकर भाई, आप शामिर भाई, आप फ्री थिंकर भाई का जवाब दे दे। हाँ, और यार जहाँ तक तुम्हारी छेड़ने वाली बात रही ना, ठीक है, जिधर तक तुम लोग कह रहे छेड़ने वाली बात, उन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया और उनको बस ये आगाह किया कि सबसे पहले बताया कि ताकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को समझ लें कि मतलब कि किसी गलत इंटेंशन से नहीं छेड़ा, ठीक है। छेड़ना वो होता है जो किसी गलत इंटेंशन से हुआ हो, ठीक है। ये किसी गलत इंटेंशन से नहीं। अगर आप उस वक्त की बात सुनो अगर उस वक्त की बात सुनो, तो भाई मुझे 2 मिनट के लिए बात तो करने दो ना, मुझे 2 मिनट के लिए बात तो करने दो ना। नहीं, तो सुनो फिर। पहले ये सुनो। हाँ, हाँ, इतना लंबा मत करो। अब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, क्या मोहम्मद साहब को क्यों नहीं मालूम था हिजाब की आयत आना चाहिए? उमर को कैसे मालूम है भाई? ये तो इंसानी सारे चीज क्या कारनामा है। और उमर अगर कहना भी तो आपस में समझाना चाहिए, बीबी को छेड़ने की क्या जरूरत नहीं है ना, बार-बार? वो ये तो हजूर गलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई है ना, उमर जब अल्लाह ताला ने खुद उमर भेजी आया तब वो आई है, ठीक उमर है ना। ने परेशान किया तो भी तो आयत आया। पहला भी तो मोहम्मद साहब के पास वो सलाह लेके गया था हिजाब के आना चाहिए, नहीं, लेकिन तब मोहम्मद ये साहब क्यों किधर नहीं समझा? ये क्यों नहीं चीज समझा? किधर लिखी हुई है? ये चीज किधर लिखी हुई है कि ये उमर यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही यही हालत। नहीं। उमर ने बातचीत किया ना, उसमें हिजाब का होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब ने उसमें इतना वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, जिसके वजह से उमर ने छेड़ा। उसके बाद दोबारा ना, छेड़ा, इस तरह करते रहा। फिर मोहम्मद साहब ने क्या किया, वो आयत नाजिल कर दिया। उसके बाद और आयत नहीं नाजिल नहीं, किया। उनका ये उनका चीज बीबी आप सबकी ये माँ है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।